अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुदस्सिर अहमद और फिर से एक बार एक नई ख़बर के साथ आपके सामने हूँ। और इस वक्त हम बता दें, जिस तरह लॉकडाउन के बाद कोरोना वायरस के चलते तमाम तालीमी जो इदारे हैं वो बंद हैं, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला शुरू किया गया, जो अब भी चल रहा है। लेकिन जो दूर दराज के इलाके हैं, बहुत सारे ऐसे गांव हैं, चाहे हम कारगिल ज़िले के द्रास की बात करें, संकू की बात करें, और संकू से 5 किलोमीटर के गांव उस्ताकपा उम्बा की बात करें, बरसों नाले की बात करें, और इसके बावजूद जनस्कार जो दूर दराज इलाका है कारगिल का, उसकी बात करें, और बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो आज भी मोबाइल नेटवर्क न होने के कारण ऑनलाइन एजुकेशन हासिल नहीं कर पा रहे हैं, और जिसकी वजह से ऐसे दूर दराज इलाकों में जो स्टूडेंट तबका है उन्हें काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए इस वक्त हम आपको ले चलते हैं द्रास के एक दूर दराज इलाका मुश्कू वैली में, जो सिर्फ 7 किलोमीटर दूर है मेन सिटी से द्रास के। लेकिन वहाँ भी इस वक्त ऑनलाइन क्लासेस नहीं मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे अभी तक मोबाइल नेटवर्क नहीं है। इसके कारण जितने भी हमारे स्टूडेंट्स बाहर से आए हैं, या जो स्टूडेंट्स इस वक्त घरों के अंदर है लॉकडाउन के चलते, वो सब इस वक्त मोबाइल नेटवर्क वहाँ पे ना होने के कारण बहुत ज़्यादा दुश्वारियों का सामना कर रहे हैं। तो आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हो, ये जो गांव आप देख रहे हो, जो महज सिटी से 7 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क अभी तक नहीं। जिस तरह से हमें लोगों ने बार बार ये रिक्वेस्ट की थी कि मुश्कू गांव में आकर वहाँ के लोगों की प्रॉब्लम दिखाए, उसके बाद अब हम निकले हैं मुश्कू गांव, जो हम आपको सीधे ले चलते हैं मुश्कू गांव, और वहाँ पे जाके सुनते हैं वहाँ के लोगों से कि इस वक्त वहाँ पे किस तरह के हालात हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त हम ठीक गांव के अंदर पहुंच रहे हैं। आप पीछे देख सकते हो, ये जो गांव है सरहदी इलाका है बॉर्डर, और इस वक्त हम गांव के अंदर है। चूँकि लोगों ने बार बार हमसे ये अपील की थी कि मुश्कू गांव के अंदर जो इस वक्त मोबाइल नेटवर्क की जो प्रॉब्लम है उसको लेकर ये जो इशू है वो राइज किया जाए। तो हम इस वक्त यहाँ पे मौजूद है, और आपको हम अपने मोबाइल फ़ोन से दिखा सकते हैं। इस वक्त यहाँ पे नेटवर्क जो है वो नहीं है। अगर हम किसी को कॉल करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हो, मोबाइल नेटवर्क इज़ नॉट अवेलेबल। तो इससे आपको साफ ज़ाहिर होता है कि यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क का न होना ख़ासकर जो स्टूडेंट तबका है उनके लिए बहुत ज़्यादा दुश्वारी पैदा कर रहा है। क्योंकि इस वक्त पूरे लद्दाख के अंदर जो है ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, लेकिन जो दूर दराज इलाके हैं, जो गाँव के लोग हैं, ख़ासकर वहाँ के जो गरीब तबका के लोग हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, क्योंकि वो आसपास जा भी नहीं सकते और अपने लिए कोई टीचर भी हायर नहीं कर सकते हैं। तो इस वक्त पूरे मामले पे जानकारी देने के लिए हमारे साथ बीडीसी चेयरपर्सन है, जो कि इसी गांव के हैं। उन्हीं से हम पहले जानना चाहेंगे कि यहाँ पे किस तरह की दिक्कत है। नूर मावा साहब, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे मोबाइल नेटवर्क न होने की सबसे बड़ी दिक्कत किसे हो रही है? जी, सबसे पहले तो गुलस्तान ने इसका शुक्रिया कि इतने दूर से आप लोग कवरेज करने आए हैं। तो हमारा जो मुश्कू वैली है वो मार्केट से 7 किलोमीटर दूरी पर है। जो हमारा सब डिवीज़न है उससे 7 किलोमीटर दूरी पर हमारा मुश्कू वैली जो है वो वहाँ हम बसते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो आज अभी इस कोविड-19 के चलते लॉकडाउन के दौरान हमारे यहाँ पर हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई की सबसे ज़्यादा समस्या हो रही है। तो यहाँ पर हमारे सब डिवीज़न पे कहीं स्कूलों पे जो ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। तो हमारा ये मुश्कू वैली 105 स्कूलों पर मुश्तमिल है। यहाँ पर बिल्कुल पढ़ाई की कोई सहूलियत नहीं है। तो इस वजह से हमारे बच्चे यहाँ से 3 किलोमीटर दूर जाकर, जैसे होलियाल गांव या मुरादबाग गांव पे जाके ऑनलाइन पढ़ाई के प्रोसेस कर रहे हैं। तो आला हुकाम तक हमने बहुत पहले भी ये बात पूछाई है। हमारे यहाँ पर बहुत सारे मसाइल हैं, मगर इस वक्त जो है सबसे बड़ा मसला नेटवर्क का है। तो हमने बहुत जगह पर, जैसे हमने एलजी के पास भी हमने लेटर दे दिया कि हमारे यहाँ पे नेटवर्क होना ज़रूरी है। हमने एमपी साहब को भी बोला है, डीसी डिविजनल कमिश्नर डीसी साहब को भी हमने बताया हुआ है। तो यहाँ पर किसी ने भी तवज्जो
किया नहीं है। तो आज हम आप लोगों का खैर मकदम करते हैं और आप लोगों की वसादत से आला हुकाम तक ये बात पूछाना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर जो है नेटवर्क का सबसे ज़्यादा समस्या है। तो हमारे यहाँ से जाकर बॉर्डर इलाका, यहाँ किल नाला, यहाँ से 22 किलोमीटर दूर जाकर वहाँ पर हमारे जो है नेटवर्क चल रहा है। BSNL एक टावर वहाँ लगा हुआ है। तो 2 साल हुए उसको, 2 साल यहाँ से बॉर्डर पे जो है 22 किलोमीटर दूर नेटवर्क लगा सकते हैं, मगर हुकूमत ने हमारे लोगों को और हमें कोई तवज्जो इस बात पर नहीं दिया है। तो आपके माध्यम से हम ये मैसेज आला हुकाम तक पहुँचाना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर नेटवर्क होना बहुत ज़रूरी। तो ये थे BDC चेयरपर्सन नूर मोहम्मद, जो क्लियरली ये बता रहे हैं कि यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क का ना होना लोगों के लिए भी नुकसान है, क्योंकि दूर दराज इलाका है। अचानक से कोई पेशेंट या इमरजेंसी भी होती है तो उस वक़्त उन्हें गाड़ी लगने के लिए या किसी दूसरी ज़रूरी अशिया के लिए भी फ़ोन करने के लिए किसी तरह का यहाँ पे इंतज़ाम नहीं है। लेकिन यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। आप स्टूडेंट हो, तो इस वक्त आपको मालूम है कि पूरे लद्दाख के अंदर इस वक्त जो है ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। क्या आप लोग को ऑनलाइन क्लासेस मिल रहे हैं यहाँ? ऑनलाइन क्लासेस जब से कोविड-19 का लगा हुआ है तब से कोई क्लासेस स्कूल्स वगैरह चल नहीं रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने ये हम लोगों के लिए प्रोवाइड किया है कि ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जिस क्लास के भी हैं, जो हायर लेवल के हों या सेकेंडरी लेवल के, हायर सेकेंडरी लेवल के होंगे, उन लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड किए हैं। तो सबसे बड़ा समस्या ये है कि जिस गाँव में हम रहते हैं मुश्कू वैली में, वहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि नेटवर्क है ही नहीं। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जिन लोगों को जो लेक्चर्स यहाँ पे ऑनलाइन प्रोवाइड किए हैं, उन लोगों को मतलब पढ़ने के लिए यहाँ से कम 3.5-4 किलोमीटर दूसरे गांव में जाना पड़ता है जहाँ पे नेटवर्क केस करता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे बच्चे जो है आजकल तो स्कूल टोटली ऑफ हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस का जो हम लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रोवाइड किया है उसका फ़ायदा बिल्कुल हमें हो ही नहीं रहा है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोगों को यहाँ पर नेटवर्क प्रोवाइड किया जाए, इंटरनेट प्रोवाइड किया जाए, ताकि हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं मतलब सेकेंडरी लेवल के हो, हायर सेकेंडरी लेवल के हों या कॉलेज लेवल के हों, वो ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा ले सकें, क्योंकि ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है, इसको हम लोगों के लिए होना ज़रूरी है। मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन लद्दाख से ये अपील करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम लोगों को यहाँ पे नेटवर्क प्रोवाइड किया जाए। हमारे काउंसलर से हमें ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमारे डिविजनल कमिश्नर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एटलीस्ट हमारे यहाँ नेटवर्क प्रोवाइड किया जाए, ताकि हमारे जो बच्चे जहाँ पे जो सफ़र कर रहे हैं दूसरी जगह जाके ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करने के लिए जो दिए हुए हैं, उसके लिए वो इतना दूर जा रहे हैं, तो हमारे यहाँ नेटवर्क होना चाहिए ताकि हमारे बच्चों को इस चीज़ के प्रॉब्लम ना हो और वो अपनी पढ़ाई जो है कंटिन्यू रख सके। तो जितने स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, जो खासकर इस वक्त बाहर से भी बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो लद्दाख पहुँचे हुए हैं, उन्हें भी इस वक्त काफ़ी दिक्कत होती है ऐसे इलाकों में जहाँ पे मोबाइल नेटवर्क नहीं है। तो लोगों की ये डिमांड है, क्योंकि स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई के लिए ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए यहाँ से 3 से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर जो गांव है होलियाल गांव, वहाँ जाते हैं। और वहाँ जाना भी इस वक्त दुश्वारी है, क्योंकि कोविड-19 के चलते हम सबको मालूम है सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो किसी और गाँव में जाके वहाँ पर जमा भी नहीं किया जा सकता है। तो लिहाजा इस वक्त लोगों ने गुलिस्तान न्यूज़ के ज़रिए एडमिनिस्ट्रेशन तक ये ज़रूर पैगाम पहुँचाया है कि मुश्कू वैली के अंदर मोबाइल नेटवर्क लगाया जाए, ताकि ख़ासकर जो तालीमी निज़ाम है जो इस वक्त काफ़ी सफ़र कर रहा है बालाई इलाकों में, तो जितने भी स्टूडेंट्स जो यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं एजुकेशन को लेकर, उनकी जो परेशानी है वो दूर हो जाए। द्रास के मुश्कू वैली से मुदस्सिर अहमद, गुलिस्तान न्यूज़।